हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर हिंदी क्लास। तो जैसा आप जानते हैं इस समय एक्सरसाइज जा रही है। आप तीनों क्लास यानी 6, 7, 8 तीनों क्लासेस की एक्सरसाइजेज करवाई जा रही हैं, क्योंकि मैंने 5 चैप्टर 5 लेसन आपका पढ़ा दिया है एक साथ। मैंने नोट्स 1-2 लेसन के दिए थे, लेकिन मैंने एक्सरसाइजेज बुक से नहीं करवाई थी। तो अब मैं 5 चैप्टर के आप तीनों क्लासेस की एक्सरसाइजेज करवा रही हूँ, इसलिए तीनों क्लास के अलग अलग वीडियो जा रहे हैं। अपनी अपनी बुक के साथ वीडियो देखिए और बुक के साथ अपनी एक्सरसाइज जैसे जैसे मैं कंप्लीट करती हूँ उसको कंप्लीट करते जाइए, और जो क्वेश्चन आंसर होगा उसको कॉपी में करिएगा। तो आज आपके तीसरे लेसन की एक्सरसाइज होगी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लेसन की एक्सरसाइज मैंने तीनों क्लासेस की 6, 7, 8 तीनों क्लासेस की मैंने करवा दी है, तीनों की वीडियो मैंने दे दिए हैं। अब आपका थर्ड लेसन आ जाए तो आज आपके तीनों क्लासेस की अलग अलग वीडियो थर्ड लेसन की में होगी। तो आप अपने अपने बुक के साथ अपने अपने क्लास का एक्सरसाइज कंप्लीट करिएगा। तो आपका थर्ड लेसन है शब्द विचार। तो आइए आज इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। ये आपकी क्लास 7th की बुक है, क्लास 7th का थर्ड चैप्टर शब्द विचार। आज आपको इसको करना है। तो आइए इसकी एक्सरसाइज यानी इसके प्रश्न अभ्यास देखते हैं, अभ्यास कार्य इसका देखते हैं कितना आपने सीखा है। इसी अभ्यास कार्य से आपके पता चलता है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन पे आपको टिक करना है। शब्द बनते हैं, तो पहले आपका क्या लिखा है, वर्डों के मेल से। तो पहले ही आपका ऑप्शन सही मिल गया, पहले पे टिक करिए। फिर आपका दूसरा, आकाश शब्द का पर्यायवाची है। आकाश का पर्यायवाची क्या है, व्योम, अंक, अनादि। तो यहाँ आपको व्योम लिखना है, फर्स्ट इसका भी सही है। फिर है, रचना के आधार पर शब्द भेद होते हैं। तो रचना या बनावट के आधार पे आपके शब्द के 3 भेद होते हैं। जैसा आप जानते हैं 7 किसी में नहीं होते हैं, 5 भी नहीं होते हैं। तो ये रचना के आधार पे आपके 3 भेद होते हैं। अब है आपका अगला क्वेश्चन, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं उन्हें कहते हैं। तो आप जानते हैं 2 शब्दों के योग से कौन से शब्द बनते हैं, यौगिक शब्द, यानी जोड़ वाले शब्द। 2 शब्दों के योग से बनते हैं यौगिक शब्द। तो ये हो गया आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ आपको खाली स्थानों को भरना है। जो रिक्त स्थान दिए गए उसमें आपको सार्थक सही शब्द लिखने हैं। सार्थक वर्णों के मेल से बनते हैं, तो यहाँ आपको शब्द लिखना है, शब्द सार्थक वर्णों के मेल से बनते हैं। अब है अनेकार्थी शब्द के एक से अधिक। तो यहाँ आपको अर्थ लिखना, आप जानते हैं अनेकार्थी शब्द के एक से अधिक अनेक अर्थ होते हैं, अधिक अर्थ होते हैं। यहाँ आपको अर्थ लिखना है सिर्फ। यह आपका दूसरा हो गया। तीसरा है आपका 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र शब्दों के योग से बने शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र शब्दों के योग से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब आपका तीसरा क्या है, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर 4 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर आपके 4 भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। ये 4 भेद आपके अर्थ के आधार पर होते हैं। तो 5वां है आपका, शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। तो कौन से शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, आप जानते हैं रूढ़ शब्दों के। रूढ़ शब्द चूंकि परंपरा से चले आ रहे हैं, उनके कोई सार्थक खंड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपको रूढ़ फील करना है, रूढ़ शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी वर्ग में बांटिए। तो यहाँ आपका सर्प है, देखिए सर्प आपका तत्सम शब्द है, तो इसको तत्सम में लिखे। फिर कान है आपका, कान तद्भव शब्द है।
फिर आपका डिब्बा, डिब्बा जो है देशज शब्द है। फिर आपका शराब, ये विदेशी शब्द है। फिर आपका 5, ये आपका तद्भव शब्द है। फिर अग्नि है, अग्नि जो है ये तत्सम शब्द है। चाय, ये विदेशी शब्द है। फिर है झोपड़ी, ये जो है तद्भव शब्द है, सॉरी देशज है। फिर काम है आपका, काम तद्भव शब्द है, कर्म से बना है, ये कर्म तत्सम शब्द से बना है काम। टीचर, ये भी विदेशी है। ये आपका गृह है, गृह तत्सम शब्द है। ये क्या है, डिबिया, ये देशज शब्द है। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन आंसर। अब आपका चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तो यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं जो तत्सम शब्दों में है, इनका आपको तद्भव रूप लिखना है। तो मयूर का हो गया मोर। फिर सत का हो गया 100। कूप का हो गया कुआं, कुआं। फिर सूर्य का हो गया सूरज, नहीं यहाँ लज्जा दिया है, ये लज्जा का लाज होगा आपका। फिर सूर्य का सूरज। उलूक का उल्लू। फिर फाल्गुन है, फाल्गुन का फागुन होगा। फिर सर्प है, सर्प का सांप होगा। ये हो गया आपका तत्सम शब्दों का तद्भव। अब फिर अगले पेज पे देखिए, यहाँ पे आपको तत्सम शब्दों पर गोला लगाना है। उसमें आपको तद्भव लिखना था तत्सम का, इसमें तत्सम शब्द छांटने हैं। देखिए पहला है आपका घर, महल, गृह, कोठी। तो आपका इसमें तत्सम क्या है, तत्सम गृह है। फिर है आपका घास, तृण, तिनका, छार। तो यहाँ आपका तृण जो है ये तत्सम है। फिर है पत्र, पत्ता, पात, चिट्ठी। तो इसमें आपको पत्र पे लगाना है। फिर है हाथ, हस्त, हस्त, कर। तो देखिए यहाँ आपका हस्त जो दिया है, ये हस्त भी तत्सम शब्द है और कर भी, लेकिन यहाँ कर के दो मतलब होते हैं, तो यहाँ आप हस्त पे लगाइए, सेकेंड वाले हस्त पे। हस्त गलत है, ये हस्त आपका सही है। फिर है गुरु, मास्टर, पढ़ाने वाला, अध्यापक। तो तत्सम इसमें गुरु है। ये हो गया आपका तत्सम शब्द। फिर है निम्नलिखित शब्दों में रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द अलग कीजिए। तो पहला है आपका शब्द जलचर। तो जलचर क्या है, दो शब्दों को योग से बना है, तो इसको आप यौगिक में लिखेंगे पहले। जल में चलने वाला, ये दो शब्दों को योग से बना है, दोनों सार्थक शब्द हैं। दूसरा है त्रिलोचन। तो ये त्रिलोचन योग रूढ़ शब्द हो गया, ये शंकर जी के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये त्रिलोचन हो गया योग रूढ़। फिर पेड़ है आपका, पेड़ आएगा रूढ़ शब्द में, पेड़ हो गया। फिर डाक घर, यानी डाक के लिए घर, ये आपका यौगिक में आ गया।
फिर है दशानन, ये भी योग रूढ़ में होगा। दशानन यानी वह रावण। दशयानन जिसके 10 मुख वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ सिर्फ रावण के लिए समझा जाएगा, तो ये योग रूढ़ में हो गया। फिर सूर्य है, तो ये भी रूढ़ में आता है। सूर्य का पर्टिकुलर नेम परंपरा से सूर्य ही है, तो यह रूढ़ शब्द ही माना जाएगा। देखिए लंबोदर यानी लंबा उदर, जिसका पेट बहुत लंबा हो या बड़ा हो, तो ये किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ गणेश के लिए है, तो योग रूढ़ में इसको लिखेंगे। योग रूढ़ का मतलब यही होता है कि दो शब्दों का योग हो, दोनों के अर्थ अलग अलग हो, लेकिन दोनों के मेल से जो अर्थ निकलता हो वो कुछ अलग हो, कोई तीसरा अर्थ हो, दोनों शब्दों से उसका कोई मेल ना हो। जैसे कि बहुब्रीहि समास, वही योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो ये हो गया लंबोदर आपका योग रूढ़। फिर है आपका अगला पंछी, तो पक्षी भी रूढ़ शब्द है। फिर है विद्यार्थी, विद्या के लिए अर्थी, विद्या को चाहने वाला। यहाँ 2 शब्द जुड़े हैं तो यौगिक हो जाएगा, ये विद्यार्थी हो गया आपका। अब है धरती, ये भी आपका रूढ़ शब्द है। फिर भू है, भू भी आपका रूढ़ शब्द है। नीलकंठ, ये शंकर जी के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये हो गया योग रूढ़। नीलकंठ हो गया। अब है सब्जी वाला, ये भी 2 शब्दों के मेल से बना है, तो ये यौगिक हो जाएगा सब्जी वाला। अब देखिए ये है जलज, यानी जल में पैदा होने वाला। तो जल में पैदा बहुत से जीव जंतु होते हैं, बहुत से पौधे होते हैं, लेकिन जलज सिर्फ कमल को कहा जाता है, ये उसका अलग अर्थ होता है। जलज मीन्स कमल ही होता है, जलज मीन्स कोई भी जल में पैदा हुआ नहीं, जलज मीन्स कमल ही होता है, तो यहाँ योग रूढ़ में इसको लिखेंगे। अब है कार्यालय, कार्य के लिए जो आलय, जिसमें काम करने वाला घर, तो ये इसमें लिखेंगे। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। अब आपको इनके तत्सम रूप लिखने हैं, कुछ आपके तद्भव शब्द दिए गए हैं, इनके तत्सम रूप लिखने हैं। देखिए उंगली है, तो उंगली का आप लिखेंगे अंगुली। ऊंट का लिखेंगे उष्ट्र। कुआं का लिखेंगे कूप। अब आपका मुंह, तो मुंह का मुख लिखेंगे। मुख। फिर पूत का पुत्र लिखेंगे। फिर खेत का क्षेत्र लिखेंगे। गांव का ग्राम, सॉरी पहले गांव का ग्राम है, क्षेत्र, फिर गांव का ग्राम। फिर आपका दही, दही का दध लिखेंगे। फिर है खीर, खीर का क्षीर लिखेंगे। फिर बहू है, तो इसका वधू लिखेंगे। आम का आम्र लिखेंगे। नाच, आधा का अर्ध लिखेंगे। फिर नाच का नृत्य लिखेंगे। फिर दिन का लिखेंगे दिवस।
ये हो गया आपका। अब आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। जैसा मैंने आपको 2 लेसन में बताया, क्वेश्चन आंसर सिर्फ कॉपी में करेंगे, बुक में नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे बुक में। तो क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी पे प्रॉपर तरीके से, जैसे 2 लेसन में मैंने बताया है, लेसन का नाम लिखेंगे, 3rd लेसन लिखेंगे, उसके बाद लेसन का नाम लिखेंगे, अध्याय 3, और उसके बाद लिखेंगे शब्द विचार, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, शब्द की परिभाषा दीजिए। तो आपको यहाँ शब्द की परिभाषा देनी है। यहाँ मैं बुक में आपको बता दे रही हूँ। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यही आपका डिफिनीशन है। इसी को आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको यही देना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका, शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है, लिखिए। आप जानते हैं 4 आधारों पर किया गया शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया गया है। फिर यहाँ चारों के नाम लिखे हैं। अर्थ के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। ये चारों आपको लिखने हैं। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 आधारों पर किया गया है। फिर आप उन चारों के नाम लिखेंगे अलग अलग। ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसको अपनी नोटबुक में लिखिएगा। फिर तद्भव और तत्सम शब्द किन्हें कहते हैं, लिखिए। तो इसका डिफिनीशन देख लीजिए तत्सम और तद्भव का। देखिए, ये तत्सम शब्द है। हिंदी भाषा में संस्कृत के कुछ शब्द मूल रूप में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। 2 एग्जाम्पल इनके रख लीजिएगा, 2 एग्जाम्पल दे दीजिएगा, उदाहरण। और उसके बाद है तद्भव शब्द। इसका भी आपको यही डिफिनीशन मिल जाएगा। जो तत्सम शब्द हिंदी भाषा में आकर कुछ परिवर्तित हो गए, उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे हवा, सूरज, वायु का हवा बन गया है, सूर्य का सूरज बन गया है। तो ये आपको भी क्लियर रहेगा अगर आप उदाहरण लिख देंगे, एग्जाम्पल लिख लेंगे, तो आपको भी पढ़ते समय कॉपी से इजी होगा। अब आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, यौगिक शब्द किसे कहते हैं। इसका भी आपको ये मिल जाएगा। यौगिक शब्द देखिए, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र शब्दों के योग से बने यौगिक शब्द कहलाते हैं। बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। बस आपको इतना ही आंसर लिखना है। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल आप 2 एग्जाम्पल दे सकते हैं, 2 एग्जाम्पल रख दीजिएगा। जैसे आत्मकथा पाठशाला, आपको योग रूढ़ और यौगिक में अंतर करने में आसानी होगी, इसलिए एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, क्योंकि योग रूढ़ भी इसी प्रकार के होते हैं। अब ये आपका 3rd चैप्टर जो है शब्द विचार, इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब 4थे और 5वें की एक्सरसाइज बाकी आपकी। इसके कराने के बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे, बुक में आगे के चैप्टर देखेंगे। अभी आपकी 2 एक्सरसाइजेज और होंगी। 2 एक्सरसाइजेज के बाद ही लेसन स्टार्ट किया जाएगा। तो ये आज आपका 3rd लेसन कंप्लीट हो गया। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।